हेलो बाबू, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री ट्वेल्थ केमिस्ट्री डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक के MCQ प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आप लोग को समझाते हैं और आप लोग को यहाँ से बताते हैं, और 1-2 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। तो यह हमारी शॉर्ट क्लास है आप लोग को, ठीक ना। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं रखें, बस वही मतलब क्वेश्चन रखें जो एग्ज़ाम में आ सके। चलिए इस सेशन को चालू करते हैं, आप लोग को समझाते हैं। संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में पाए जाते हैं, तो हम लोग को पाया जाता है डी ब्लॉक में। संक्रमण तत्व कहाँ पाया जाता है, डी ब्लॉक में। जबकि एस ब्लॉक में क्षारीय तत्व पाए जाते हैं। एस ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग संख्या 1 होता है, वर्ग संख्या 2 होती है। डी ब्लॉक जो है वर्ग संख्या 3 से लेकर के वर्ग संख्या कहाँ तक होता है, 12 तक। 3 को हम लोग क्या कहते हैं, 3B से चालू होता है, 3B से चालू होता है या 1B तक जाता है, 1B तक। बाकी 3B के बाद 4B, 5B, 6B, 7B, लास्ट में हो जाएगा आपका 2B, 1B। नेक्स्ट हम लोग के अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्वों की समान, ठीक ना, संक्रमण तत्व जो है, संक्रमण तत्वों की समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ना कोई ऑप्शन सही नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। तो संक्रमण तत्वों की जो संक्रमण तत्व है उनकी समान इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है 1s 1 से लेकर 2 तक। उसके बाद होता है n-1 इंटू डी 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर कहाँ तक होता है, 10 तक। फिर होता है NP 1 से लेकर कहाँ तक होता है, 6 तक। ये होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या होता है, समान विन्यास होता है। संक्रमण तत्वों का क्या होती है, समान विन्यास होता है। NS 1 से लेकर 2 तक, n-1 इंटू डी 1 से लेकर 10 तक, NP 1 से लेकर कहाँ तक होता है बाबू, 6 तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं। संक्रमण तत्व रंगीन क्यों होते हैं, संक्रमण तत्व रंगीन आयन का निर्माण क्यों करते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में पूछता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका भी सही है कि इसमें जो होता है ना, डी कक्षक जो होते हैं, तो इनके डी में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होता है और 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितना ऑर्बिटल होता है, 5 ऑर्बिटल होता है। तो इसके डी कक्षक में क्या होते हैं, अपूर्ण विन्यास के कारण इसमें सारे के सारे डी कक्षक खाली मतलब पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं रहता है। तो जब पूर्ण रूप से भरा हुआ डी कक्षक नहीं रहेगा तो इसे अपूर्ण विन्यास बोलते हैं। और अपूर्ण विन्यास के कारण ही संक्रमण तत्व जो होते हैं रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहते हैं। देखिए, जिंक का परमाणु संख्या 30 होता है और इसके डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। इसके डी कक्षक 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, यानी कि पूर्ण विन्यास होता है। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग कहता है कि जिंक को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है, अपूर्ण डी कक्षक नहीं है। अपूर्ण डी कक्षक के मतलब क्या है कि यह हम लोग का पूर्ण है, यह हम लोग का क्या होता है, यह हम लोग को पूर्ण कक्षक होता है, अपूर्ण नहीं होता है। यानी कि डी कक्षक, जिंक के लिए डी कक्षक खाली नहीं होता है, पूर्ण रूप से भरा रहता है डी कक्षक। डी में 10 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। जिंक के लिए डी में कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, 10 होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है, यानी कि अपूर्ण डी कक्षक इसका नहीं है, इसीलिए इसे बोलते हैं संक्रमण तत्व, इसे नहीं माना जाता है। और जिंक का मतलब क्वथनांक भी, गलनांक भी क्या होता है, निम्न होता है। गलनांक क्वथनांक भी क्या होता है बाबू, निम्न होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस धातु में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। तो मैग्नीज का मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या कितना प्राप्त होता है, 7। मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या मैग्नीज का 7 प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कि संक्रमण तत्वों में चुंबकत्व के क्या कारण है। संक्रमण तत्वों में चुंबकत्व के क्या कारण होता है, पूर्ण डी कक्षक, अपूर्ण डी कक्षक, एस कक्षक, पी कक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अपूर्ण डी कक्षक। अपूर्ण डी कक्षक के कारण ही संक्रमण तत्वों में चुंबकत्व का गुण देखने के लिए मिलता है। अपूर्ण डी कक्षक के कारण संक्रमण तत्वों में हम लोग के चुंबकत्व के गुण देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि आयरन, यहाँ पे आयरन आयन है, ठीक ना। यहाँ पे लोहा का मतलब आयंस दिया हुआ है, इसका चुंबकीय प्रभाव कैसा होता है, यानी कि Fe +2 आयन है इसके, यानी कि Fe+2 आयन जो है चुंबकीय प्रभाव इसका कैसा होता है, तो हम लोग को पैरामैग्नेटिक होता है। क्या होता है बाबू, पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक होता है, ये हम लोग को पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक क्यों होते हैं। संक्रमण तत्व जो होते हैं एक अच्छा उत्प्रेरक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे परिवर्ती ऑक्सीकरण, यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या जो होता है ना, यह परिवर्तनशील होता है। यानी कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनके ऑक्सीकरण संख्या जो होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, वो वेरिएबल होता है। क्या होता है, वेरिएबल, बदलता रहता है। इसीलिए इसे हम लोग अच्छे उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं, अच्छे उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के तत्वों की संख्या कितनी होती है। तो डी ब्लॉक के जो तत्वों की संख्या 30 होता है। कितना होता है, 30 होता है। कैसे, यहाँ पे देख लेंगे। देखिए, हम लोग को जो, आप लोग को जो 3D श्रेणी है, 3D श्रेणी है, इसमें 10 एलिमेंट होते हैं। 4D श्रेणी में कितना एलिमेंट, 10 एलिमेंट होते हैं। फिर 5D श्रेणी में कितना एलिमेंट होते हैं, तो 5D में भी 10 होते हैं।
तो हो जाएगा 10 20, यहाँ से हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्या होगा 10 30 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 6D, क्या हो जाएगा 6D, 7D तो होता ही नहीं है, ठीक ना। 3D यानी 3D 4D फिर 5D ये 10 20 30 यानी कि 30 ही होता है, यानी कि 3D श्रेणी 4D श्रेणी 5D श्रेणी। ये हम लोग को यहाँ से ना 3D 4D 5D यानी कि 3D श्रेणी वाले के प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व बोलते हैं, 4D वाले को द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्व के नाम से जानते हैं, और 5D वाले को हम लोग तृतीय संक्रमण श्रेणी के नाम से जानते हैं उसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि निम्न में कौन संक्रमण तत्व नहीं है। तो निम्न में कौन संक्रमण तत्व नहीं है इसमें, जैसे अस्केडियम परमाणु संख्या 21 है, टाइटेनियम 22 है, जिंक है, आयरन है। यहाँ पे देखिए कौन संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, तो जिंक नहीं है, क्योंकि जिंक को संक्रमण श्रेणी का तत्व में नहीं रखा गया है, क्योंकि इसके डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरा होता है, ठीक है ना। इसके डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन भरा होता है, पूर्ण विन्यास में होता है, तो इस संक्रमण तत्व के जैसा व्यवहार नहीं करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ए ब्लॉक, ठीक है ना। ए ब्लॉक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से क्वेश्चन, आंतरिक संक्रमण तत्व किस ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। आंतरिक जो संक्रमण तत्व होता है वो ए ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लेथनाइड्स में भरने वाला बताइए, भरने वाला जो कक्षक होते हैं कौन से कक्षक होते हैं, तो हम लोग का 4F होता है। लेथनाइड में कौन सा कक्षक भरता है, 4F भरता है। क्या भरता है, 4F ऑर्बिटल हम लोग के भरता है। नेक्स्ट है कि एक्टिनाइड में भरने वाले कक्षक कौन होते हैं, तो एक्टिनाइड के अंदर हम लोग के जो है हम लोग को 5F भरता है, एक्टिनाइड में 5F, जबकि लेथनाइड में 4F। एक्टिनाइड में भरता है हम लोग के 5F भरता है, 5F उपकक्षक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लेथनाइड संकुचन का क्या कारण होता है। लेथनाइड संकुचन के कारक होता है कि 4F इलेक्ट्रॉन की कमजोर परीक्षण क्षमता, जो हम लोग के चौथा जो यानी कि 4F कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन की परीक्षण क्षमता जो होती है कम प्राप्त होती है, यानी कि जिसके कारण लेथनाइड का क्या होता है, संकुचन हो जाता है। कौन सा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का कि कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है। इसमें रेडियोधर्मी तत्व जो होता है थोरियम परमाणु संख्या थोरियम का क्या होता है बाबू 90। ये हम लोग को कैसा तत्व है, रेडियोधर्मी। जिनका परमाणु संख्या 83 प्लस है वो सारे के सारे रेडियोधर्मी में आते हैं, और रेडियोधर्मी तत्व ना अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं, अल्फा बीटा गामा किरण का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश एक्टिनाइड होते हैं, अधिकांश जो एक्टिनाइड होता है वो रेडियोधर्मी होता है। क्या होता है, रेडियोधर्मी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लेथेनाइड्स की समान ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। जो लेथेनाइड होती है इनकी समान ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है यह होता है हम लोग को +3 होता है। क्या होता है, +3। लेथेनाइड जो होता है इनकी समान ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक्टिनाइड में परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, एक्टिनाइड में जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो क्या होती है। इसका होता है हम लोग को एक्टिनाइड में जो परिवर्तित होता है यानी कि 4F, उसके बाद होता है 6D, तब होता है 7S। यह परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ठीक ना। यानी कि पहले 5F हो गया पहले 5F फिर 6D हो गया तब 7S होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग का, संक्रमण तत्व का गलनांक सामान्यतः कैसे होते हैं, तो यह हम लोग को अधिक होता है। संक्रमण तत्व कठोर होते हैं इसलिए इनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है, जबकि जिंक पारा कैडमियम का गलनांक क्या होता है, कम होती है। नेक्स्ट है कि कॉपर आयंस का रंग कैसा होता है। कॉपर हम लोग को कैसा रंग देता है, तो नीला। कैसा रंग देता है सर, नीला। कॉपर जो हम लोग को नीला रंग प्रदान कर, कॉपर आयन जो है नीला रंग प्रदान करता है। तो ये हमारे सेशन में क्वेश्चन थी, लगभग हम लोग के 8 से 9 मिनट का क्लास रहा।